जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। और आज मेरा मन हुआ एक ऐसा वीडियो अपलोड करने का जो कि मंत्र जाप है। जब मैं नई नई संगत बनी थी तो मेरे पास में एक मैसेज आया कि पुत्र मंत्र जाप ही तेरे कष्टों का निवारण करेगा। तो मुझे लगता था कौन सा मंत्र जाप। तो ये बेसिकली ये वीडियो नई संगतों के लिए है कि जो नए नए जुड़े उन्हें पता नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप है। तो ये गुरुजी कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से आपको आपके कष्टों का निवारण होता है या कर्म कटते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे दिमाग में ये भी बात आई, मतलब मैंने ये किसी वीडियो में सुना था कि गुरुजी को ना चैंटिंग पसंद नहीं थी, मतलब बोल बोल के आप जाप करो, ऐसा नहीं। उनका मतलब ये था कि आप मन में करो, आपके बाजू में कोई बैठा हो उसे भी ना पता चले कि आप जाप कर रहे हो, इस तरह से जाप करो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ख़ास टाइम नहीं कर पाए तो नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो। काम कर रहे हो उस वक्त भी कर सकते हो, 5 मिनट का समय मिला आप तब भी मंत्र जाप कर सकते हो। इवन गाड़ी चला रहे हो तब भी मंत्र जाप कर सकते हो। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय भी मंत्र जाप कर रहे हो तो हर पल गुरुजी अपने साथ हैं, तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं और उनकी छत्र छाया में रहते हैं। और एक चीज़ और मैं जो अपनी तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अमृत वेला सुना था कि गुरुजी अमृत वेला के लिए बोलते हैं। और अमृत वेला मैं जहाँ तक जानती हूँ, हर किसी दूसरे धर्म की भी बात कर ली जाए हिंदू धर्म के अलावा, तो मैंने देखा हर जगह होता है। उसके नाम अलग अलग हैं पर होता है। मतलब जो सुबह वाला समय रहता है वो इतना खास होता है, इतना विशिष्ट होता है कि उस वक्त अगर हम उठ करके अपने आराध्य का नाम लेते हैं तो हमको हमारे बहुत सारे कर्म बहुत तेज़ी से कट जाते हैं और हमारी इच्छा भी पूरी होती है। तो मतलब मैं क्या करती हूँ कि जैसे रात को मेरे को कई बार उठना पड़ता है, कुछ कारण है इसलिए, तो मैं बार बार उठती हूँ। तो मैं टाइम देखती हूँ, अगर वो टाइम 3 बजे से ऊपर का हो गया है ना, तो मैं कुछ नहीं, वहीं अपने पलंग में बैठे बैठे ही आंख बंद करे करे ही मंत्र जाप कर लेती हूँ, जब तक मैं कर पाती हूँ तब तक के, है ना। तो ये भी मतलब ये हो गया अमृत वेला। वैसे तो अमृत वेला बोलते हैं 2.5 घंटे का करना चाहिए, जो कर सकता है वो। पर मेरे सर्कमस्टांसेस अभी ऐसे नहीं है कि मैं 2.5 घंटा मतलब 3 से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक बैठ पाऊँ। लेकिन उसके लिए भी मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं आप 3 बजे करें। वैसे तो आप 3:15 से शुरू कर करके सुबह के 6 6:30 बजे तक भी करते हैं तो भी ठीक है, मतलब वो अमृत वेला वाला टाइम मानते हैं। और एक चीज़ और गुरुजी ने ये कहा था इसके अलावा कि अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी बिल्कुल भी सिचुएशन कंडीशन ऐसी नहीं है, सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे हैं कि आप कर ही नहीं पा रहे हो कोशिश करके भी, तो भी आप ना जितने समय आप कर लेते हो वही अमृत वेला है। जिस वक्त आप कर लेते हो वही अमृत वेला है। लेकिन आप उसको करो पूरे ध्यान से, पूरे मन से करो। और करते 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 थोड़ी देर आप अपने आप ध्यान में चले जाओगे। अगर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के करोगे तो और भी अच्छी बात है। उस वक्त आप अपने दिल की बात भी कह सकते हो, आपकी परेशानी भी कह सकते हो। गुरुजी तो कहते ही हैं, आ अपने दिल की बात कर, आज मेरा तुझसे अपने दिल की बात करने की इच्छा हो रही है, तो तू अपने दिल की सुना, मैं अपनी सुनाऊंगा। ऐसा भी बोलते हैं गुरुजी, उनका मैसेज आता है। तो मंत्र जाप मैंने ये इसलिए डाला है कि कुछ लोग को समझ में नहीं आता कैसे करें क्या करें, तो मैंने ये डाला है। आप जो भी संगत को ये लगता है, अगर किसी एक के भी काम आ जाए, तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाना सफल हुआ। ठीक है, तो ये मंत्र जाप का मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप इसके साथ में भी बोल सकते हैं और अपने आप मतलब मन में बोलना है आपको। मैंने बोल के इसलिए बताया है कि जिससे, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा सा शुरू शुरू में कठिन लगता है, मतलब वो बोलते हैं ना अपनी ज़बान पे चढ़ता नहीं है शुरू शुरू में। तो इसलिए मैंने इसको बोल के, इसलिए मैंने ये भेजा है कि आप इसको अच्छे से अपने मतलब बोला जी ना, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो ये मंत्र जाप आप सुन सकते हैं। जय गुरु जी। आइए शुरू करते हैं मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक चीज़ मैं और बोलना चाह रही थी, सॉरी संगत जी, एक चीज़ मैं और बोलना चाह रही थी कि किसी भी संगत को अगर अपना कोई सा भी सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप दोनों में से किसी में भी आप अपना हाथ से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑडियो एज सच सुना दूं तो वो भी ठीक है, ऑडियो चाहते हैं तो ऑडियो सुना दूंगी। हमेशा आप सत्संग लिख करके फिर उसको पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमने जितनी बातें कहना चाहते हैं एक साथ लिखी हुई रहती ना, कलेक्टिव
फॉर्म में रहती है, तो हम जब उसको वॉइस मैसेज भी उसका अगर हम तैयार करते हैं तो भी वो हमारे लिए ईजी होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो दूसरी संगत जिनके लिए हम ये जिनको हम सुना रहे हैं वो भी टाइम के कारण कभी कभी होता ही है कि वो सुनना चाहते हैं लेकिन समय इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो पूरा नहीं सुन पाते। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा मतलब मेन चीज़ तो बताएं, लेकिन वो चीज़ जो ज़रूरी नहीं है उनको उन बातों को अवॉइड करें। जहाँ पर गुरुजी की कृपा वाली बात आती है उसको फोकस करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाह रही थी। और आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं किसी भी रूप में, मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और किसी भी तरह का कोई वहम ना रखें, है ना। और बस कोई कुछ कहता भी है अगर, तो उनकी बातों में नहीं आना। अपने को गुरुजी ने हाथ थामा है, सदाशिव ने, वो पार लगाएंगे। तो शुरू करते हैं मंत्र जाप।